जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारी अभी शिव महापुराण की कथा चल रही है। साथ ही में सावन मास महात्म्य की कथा को भी हम प्रतिदिन सुन रहे हैं। शिव महापुराण की कथा को शुरू करते हैं और प्रभु की कृपा प्राप्त करते हैं। बोलिए भगवान शिव शंभू की जय हो। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ नारद, सप्त ऋषियों के अपने लोक चले जाने के पश्चात शिव जी ने देवी पार्वती की तपस्या की। स्वयं परीक्षा लेने के बारे में सोचा। परीक्षा लेने के लिए महादेव जी ने एक तपस्वी का रूप धारण किया और उस स्थान की ओर चल दिए जहाँ पार्वती जी तपस्या कर रही थीं। आश्रम में पहुंचकर उन्होंने देखा कि देवी पार्वती जी वेदी पर बैठी हुई थीं और उनका मुखमंडल चंद्रमा की कला के समान तेजोद्दीप्त था। भगवान शिव ब्राह्मण देवता का रूप धारण करके उनके सम्मुख पहुँचे। ब्राह्मण देवता को आया देखकर पार्वती जी ने भक्ति पूर्वक उनका फल फूलों से पूजन सत्कार किया। पूजन के बाद देवी पार्वती जी ने ब्राह्मण देवता से पूछा, हे ब्राह्मण देव, आप कौन हैं और कहाँ से पधारे हैं? मुनीश्वर, आपके परम तेज से यह पूरा वन प्रकाशित हो रहा है। कृपा कर मुझे अपने यहाँ आने का कारण बताइए। तब ब्राह्मण रूप धारण किए हुए महादेव जी बोले, मैं इच्छा अनुसार विचरने वाला ब्राह्मण हूँ। मेरा मन प्रभु के चरणों का ही ध्यान करता है। मेरी बुद्धि सदैव उन्हीं का स्मरण करती है। मैं दूसरों को सुखी करके खुश होता हूँ। देवी, मैं एक तपस्वी हूँ। आप किसकी पुत्री हैं और इस समय इस निर्जन वन में क्या कर रही हैं? हे देवी, आप इस दुर्लभ और कठिन तपस्या से किसे प्रसन्न करना चाहती हैं? तपस्या या तो ऋषि मुनि करते हैं या फिर भगवान के चरणों में ध्यान लगाना वृद्धों का काम है। भला इस तरुणावस्था में आप क्यों घर के ऐशो आराम को त्याग कर ब्रह्मचर्या का पालन करती हुई तपस्विनी का जीवन जी रही हैं? आप किस तपस्वी की धर्म पत्नी हैं और पति के समान तप कर रही हैं? हे देवी, अपने बारे में मुझे जानकारी दीजिए कि आपका नाम क्या है और आपके पिता का क्या नाम है। किस प्रकार आप तप के प्रति आसक्त हो गई? क्या आप वेद माता गायत्री हैं, लक्ष्मी हैं या सरस्वती हैं? देवी पार्वती जी बोली, हे मुनि श्रेष्ठ, ना तो मैं वेद माता गायत्री हूँ, ना लक्ष्मी और ना ही सरस्वती हूँ। मैं गिरिराज हिमालय की पुत्री पार्वती हूँ। पूर्व जन्म में मैं प्रजापति दक्ष की पुत्री सती थी, परंतु मेरे पिता दक्ष द्वारा मेरे पति भगवान शिव का अपमान देखकर मैंने योग अग्नि द्वारा अपने शरीर को जलाकर भस्म कर दिया था। इस जन्म में भी प्रभु शिव शंकर की सेवा करने का मुझे अवसर मिला था। मैं नियम पूर्वक उनकी सेवा में व्यस्त थी, परंतु दुर्भाग्य से कामदेव के चलाए गए बाण के फलस्वरूप शिव जी को क्रोध आ गया और उन्होंने कामदेव को अपने क्रोध की अग्नि से भस्म कर दिया और वहां से उठकर चले गए। उनके इस प्रकार चले जाने से मैं पीड़ित होकर उनकी प्राप्ति का प्रयत्न करने हेतु तपस्या करने गंगा के तट पर चली आई हूँ। यहाँ मैं बहुत लंबी समय से कठोर तपस्या कर रही हूँ ताकि मैं शिव जी को पुनः पति रूप में प्राप्त कर सकूं, परंतु मैं ऐसा करने में सफल नहीं हो सकी हूँ। मैं अभी अग्नि में प्रवेश करने ही वाली थी कि आपको आया देखकर ठहर गई। अब आप जाइए, मैं अग्नि में प्रवेश करूँगी क्योंकि भगवान शिव ने मुझे स्वीकार नहीं किया है। ऐसा कहकर देवी पार्वती जी उन ब्राह्मण देवता के सामने ही अग्नि में समा गईं। ब्राह्मण देव ने उन्हें ऐसा करने से बहुत रोका, परंतु देवी पार्वती ने उनकी एक भी बात नहीं सुनी
और अग्नि में प्रवेश कर लिया, परंतु देवी पार्वती की तपस्या के प्रभाव के फलस्वरूप वह धधकती हुई अग्नि एकदम ठंडी हो गई। सहसा पार्वती आकाश में ऊपर की ओर उठने लगी। तब ब्राह्मण रूप धारण किए हुए भगवान शिवजी हंसते हुए बोले, हे देवी, तुम्हारे शरीर पर अग्नि का कोई प्रभाव ना पड़ना तुम्हारी तपस्या की सफलता का ही सूचक है, परंतु तुम्हारी मनोवांछित इच्छा का पूरा ना होना तुम्हारी असफलता को दर्शाता है। अतः देवी, तुम मुझ ब्राह्मण से अपनी तपस्या की मनोरथ को बताओ। शिवजी के इस प्रकार पूछने पर उत्तम व्रत का पालन करने वाली देवी पार्वती जी ने अपनी सखी को उत्तर देने के लिए कहा। उनकी सखी बोली, हे साधु महाराज, मेरी सखी गिरिराज हिमालय की पुत्री पार्वती हैं। पार्वती का अभी तक विवाह नहीं हुआ है। ये भगवान शिव को ही पति रूप में प्राप्त करना चाहती हैं। इसी के लिए वह 3000 वर्ष से कठोर तपस्या कर रही हैं। मेरी सखी पार्वती ब्रह्मा, विष्णु और देवराज इंद्र को छोड़कर पिनाक पाणी भगवान शंकर को ही पति रूप में प्राप्त करना चाहती हैं। इसलिए ये मुनि नारद की आज्ञा अनुसार कठोर तपस्या कर रही हैं। देवी पार्वती की सखी की बातें सुनकर जटाधारी तपस्वी का वेश धारण किए हुए भगवान शिव हंसते हुए बोले, देवी, आपकी सखी ने जो कुछ मुझे बताया है मुझे परिहास जैसा लगता है। यदि फिर भी यही सत्य है तो पार्वती, आप स्वयं इस बात को स्वीकार करें और मुझसे इस बात को कहें। पार्वती जी बोली, हे जटाधारी मुनि, मेरी सखी ने जो कुछ भी आपको बताया है वह बिल्कुल सत्य है। मैंने मन, वाणी और क्रिया से भगवान शिव को ही पति रूप में वरण किया है। मैं जानती हूँ कि महादेव जी को पति रूप में प्राप्त करना बहुत ही दुर्लभ कार्य है। फिर भी मेरे हृदय में और मेरे ध्यान में सदैव वह ही निवास करते हैं। अंततः उन्हीं की प्राप्ति के लिए ही मैंने इस तपस्या के कठिन मार्ग को चुना है। यह सब ब्राह्मण को बताकर देवी पार्वती जी चुप हो गईं। उनकी बातों को सुनकर ब्राह्मण देवता बोले, हे देवी, अभी कुछ समय पूर्व तक मेरे मन में यह जानने की प्रबल इच्छा थी कि क्यों आप कठोर तपस्या कर रही हैं, परंतु देवी, आपके मुख से यह सब सुनकर मेरी जिज्ञासा पूरी तरह शांत हो गई है। देवी, आपके किए गए कार्य के अनुरूप ही इसका परिणाम होगा, परंतु यदि यह तुम्हें सुख देता है तो यही करो। यह कहकर ब्राह्मण जैसे ही जाने के लिए उठे, वैसे ही देवी पार्वती उन्हें प्रणाम करके बोली, हे विप्रवर, आप कहाँ जा रही हैं? कृपया यहाँ कुछ देर और ठहरिए और मेरे हित की बात कहिए। देवी पार्वती के ये वचन सुनकर साधु का वेश धारण किए हुए भगवान शिव वहीं ठहर गए और बोले, हे देवी, यदि आप वाकई मुझे यहाँ रोककर मुझसे अपनी हित की बात सुनना चाहती हैं तो मैं आपको अवश्य ही समझाऊंगा, जिससे आपको अपने हित का स्वयं ज्ञान हो जाएगा। देवी, मैं स्वयं भी महादेव जी का भक्त हूँ, इसलिए उन्हें अच्छी प्रकार से जानता हूँ। जिन भगवान शिव को आप अपना पति बनाना चाहती हैं, वह प्रभु शिव शंकर सदैव अपने शरीर पर भस्म धारण किए रहते हैं। उनके सिर पर जटाएं हैं, शरीर पर वस्त्रों के स्थान पे वह बाघ की खाल पहनते हैं और चादर के स्थान पर वह हाथी की खाल ओढ़ते हैं। हाथ में भीख मांगने के लिए कटोरे के स्थान पर खोपड़ी का प्रयोग करते हैं। सांपों के अनेक झुंड उनके शरीर पर सदा लिपटे रहते हैं। जहर को वे पानी की भांति पीते हैं। उनके नेत्र लाल रंग के और अत्यंत डरावने लगते हैं। उनका जन्म कब, कहाँ और किससे हुआ, यह आज तक भी कोई नहीं जानता। वे घर गृहस्थी के बंधनों से सदा ही दूर रहते हैं।
उनकी 10 भुजाएं हैं। देवी, मैं यह नहीं समझ पाता हूँ कि शिवजी को अपना पति क्यों बनाना चाहती हूँ। आपका विवेक कहाँ चला गया है? प्रजापति दक्ष ने अपनी पुत्री सती को सिर्फ इसलिए ही अपने यज्ञ में नहीं बुलाया क्योंकि वह कपालधारी भिक्षुक की भार्या हैं। उन्होंने अपने यज्ञ में शिव के अतिरिक्त सभी देवताओं को भाग दिया। इसी अपमान से क्रोधित होकर सती जी ने अपने प्राण को त्याग दिया था। देवी, आप अत्यंत सुंदर एवं स्त्रियों में रत्न स्वरूप हैं। आपके पिता गिरिराज हिमालय समस्त पर्वतों के राजा हैं। फिर क्यों आप इस उग्र तपस्या द्वारा भगवान शिव को पति रूप में पाने का प्रयास कर रही हैं? क्यों आप सोने की मुद्रा के बदले कांच को खरीदना चाहती हैं? सुगंधित चंदन को छोड़कर अपने शरीर पर कीचड़ क्यों मलना चाहती हैं? सूर्य के तेज को छोड़कर क्यों जुगनू की चमक पाना चाहती हैं? सुंदर मुलायम वस्त्रों को त्याग कर क्यों चमड़े से अपने शरीर को ढकना चाहती हैं? क्यों राजमहल को छोड़कर वनों और जंगलों में भटकना चाहती हैं? आपकी बुद्धि को क्या हो गया है जो आप देवराज इंद्र एवं अन्य देवताओं को, जो कि रत्न की भंडार के समान हैं, उन्हें छोड़कर लोहे को अर्थात शिवजी को पाने की इच्छा करती हैं? सच तो यह है कि इस समय मुझे आपके साथ शिवजी का संबंध परस्पर विरुद्ध दिखाई दे रहा है। कहाँ आप और कहाँ महादेव जी। आप चंद्रमुखी हैं तो शिवजी पंचमुखी। आपके नेत्र कमल दल के समान है तो शिवजी के 3 नेत्र सदैव क्रोधित दृष्टि ही डालते हैं। आपके केश अत्यंत सुंदर हैं जो कि काली घटाओं के समान प्रतीत होते हैं। वहीं भगवान शिव के सिर के जटाजूट के विषय में सभी जानते हैं। आप सुंदर कोमल साड़ी धारण करती हैं तो शिवजी कठोर हाथी की खाल का उपयोग करते हैं। आप अपने शरीर पर चंदन का लेप करती हैं तो वह हमेशा अपने शरीर पर चिता की भस्म लगाए रखते हैं। आप अपनी शोभा बढ़ाने हेतु दिव्य आभूषण धारण करती हैं तो शिवजी के शरीर पर सदैव सर्प लिपटे रहते हैं। कहाँ मृदंग की मधुर ध्वनि, कहाँ डमरू की डमडम। देवी पार्वती, महादेव जी सदा भूतों की दी हुई बलि को स्वीकार करते हैं। उनका यह रूप इस योग्य नहीं है कि उन्हें अपना सर्वांग सौंपा जा सके। देवी, आपका यह अद्भुत और उत्तम रूप शिवजी के योग्य नहीं है। आप ही सोचें, यदि उनके पास धन होता तो क्या वह इस तरह नंगे रहते? सवारी के नाम पर उनके पास एक पुराना बैल है। कन्या के लिए योग्य वर ढूंढते समय वर की जिन जिन विशेषताओं और गुणों को देखा परखा जाता है, शिवजी में वह कोई भी गुण मौजूद नहीं है। और तो और आपके प्रिय कामदेव जी को भी उन्होंने अपनी क्रोधाग्नि से भस्म कर दिया था। साथ ही उस समय आपको छोड़कर चले जाना आपका अनादर करना ही था। हे देवी, उनकी जात पात ज्ञान और विदा के बारे में सभी अनजान हैं। पिशाच ही उनके सहायक हैं। उनके गले में विष दिखाई देता है। वह सदैव सबसे अलग थलग रहते हैं। इसलिए आपको भगवान शिव के साथ अपने मन को कदापि नहीं छोड़ना चाहिए। आपके और उनके रूप और सभी गुण अलग अलग हैं, जो कि परस्पर एक दूसरे के विरोधी जान पड़ते हैं। इसी कारण मुझे आपका और महादेव जी का संबंध रुचिकर नहीं लगता है। फिर भी जो आपकी इच्छा हो वैसा ही करो। वैसे मैं तो यह चाहता हूँ कि आप असत की ओर से अपना मन हटा लें। यदि यह सब नहीं करना चाहती हैं तो आपकी इच्छा जो चाहे करो। अब मुझे और कुछ नहीं कहना। उन ब्राह्मण मुनि की बातों को सुनकर देवी पार्वती बहुत दुखी हुई। अपने प्राण प्रिय त्रिलोकीनाथ शिव के विषय में कठोर शब्दों को सुनकर उन्हें बहुत बुरा लगा। वह मन ही मन क्रोधित हो गई, लेकिन मन ही मन यह भी सोच रही थी
कि शिव के सौंदर्य को स्थूल दृष्टि से देखने परखने का प्रयास करने वाली कैसे जान सकते हैं। संसारी व्यक्ति मंगल अमंगल को अपने सुख के साथ जोड़कर देखता है, वह सत्य को कहाँ देख पाता है। इस तरह विवेक द्वारा अपने को संयत करते हुए देवी पार्वती जी कहने लगी, बोलिए भगवान शंकर की जय हो। आज की कथा हम यहीं पूर्ण करते हैं। अब आगे की कथा हम कल सुनेंगे, जिसमें हम जानेंगे कि माता पार्वती ने ब्राह्मण बने भगवान शंकर को क्या कहती हैं। आइए अब हम सभी सावन मास महात्म्य का 21वां अध्याय सुनते हैं। संत कुमार जी बोले, हे दयानिधि, कृपया करके अब आप पूर्णमासी व्रत की विधि कहिए, क्योंकि हे स्वामिन, इसका महात्म्य सुनने की इच्छा बढ़ती है। ईश्वर बोले, हे संत कुमार, इस सावन मास में पूर्णिमा तिथि को उत्सर्जन तथा उपाकर्म संपन्न होते हैं। पोष के पूर्णिमा तथा माघ की पूर्णिमा तिथि उत्सर्जन कृत्य के लिए होती है, अथवा उत्सर्जन कृत्य हेतु पोष की प्रतिपदा अथवा रोहिणी नामक नक्षत्र उत्सर्जन कृत्य के लिए प्रशस्त होता है, अथवा अन्य कालों में भी अपनी शाखा के अनुसार उत्सर्जन तथा उपाकर्म दोनों का साथ साथ करना उचित माना गया है। अंततः श्रावण मास की पूर्णिमा को उत्सर्जन कृत्य प्रशस्त होता है। साथ ही ऋग्वेदियों के लिए उपाकर्म हेतु श्रवण नक्षत्र होना चाहिए। चतुर्दशी पूर्णिमा अथवा प्रतिपदा तिथि में जिस दिन श्रवण नक्षत्र हो, उसी दिन ऋग्वेदियों को उपाकर्म करना चाहिए। यजुर्वेदियों का उपाकर्म पूर्णिमा में और सामवेदियों का उपाकर्म हस्त नक्षत्र में होना चाहिए। शुक्र तथा गुरु के अस्तकाल में भी सुखपूर्वक उपाकर्म करना चाहिए, किंतु इस काल में इसका प्रारंभ पहले नहीं होना चाहिए, ऐसा शास्त्रविदों का मानना है। ग्रहण तथा संक्रांति के दूषित काल के अनंतर ही इसे करना चाहिए। हस्त नक्षत्र युक्त पंचमी तिथि में अथवा भाद्रपद पूर्णिमा तिथि में उपाकर्म करें। अपने अपने ग्रह सूत्र के अनुसार उत्सर्जन तथा उपाकर्म करें। अधिक मास आने पर इसे शुद्ध मास में करना चाहिए। ये दोनों कर्म आवश्यक हैं, अतः प्रत्येक वर्ष इन्हें नियम पूर्वक करना चाहिए। उपाकर्म की समाप्ति पर द्विज जातियों के विद्यमान रहने पर स्त्रियों को सभा में सभा दीप निवेदन करना चाहिए। उस दीप को आचार्य ग्रहण करें या किसी अन्य ब्राह्मण को प्रदान कर दें। दीप की विधि इस प्रकार है। स्वर्ण, चांदी अथवा तांबे के पात्र में सेर भर गेहूँ भरकर गेहूँ के आटे का दीपक बनाकर उसमें उस दीपक को जलाएं। वह दीपक घी अथवा तेल से भरा हो और 3 बत्तियों से युक्त हो। दक्षिणा तथा तांबुल सहित उस दीपक को ब्राह्मण को अर्पण कर दें। दीपक की तथा विप्र की विधिवत पूजा करके निम्न मंत्र बोलें। सदक्षिणा सतांबुला सभादीपो यमुत्मः अर्पितो देव देवस्य मम संतु मनोरथा। अर्थात दक्षिणा तथा तांबुल से युक्त यह उत्तम सभा दीप मैंने देव देव को निवेदित किया है। मेरे मनोरथ अब पूर्ण हो। सभा दीप प्रदान करने से पुत्र पौत्र आदि से युक्त कुल उज्ज्वलता को प्राप्त होता है और यश के साथ निरंतर बढ़ता है। इसे करने वाली स्त्री दूसरे जन्म में देवांगनाओं के समान रूप प्राप्त करती है। वह स्त्री सौभाग्यवती हो जाती है और अपने पति की अत्यधिक प्रिय पात्र होती है।
इस प्रकार 5 वर्ष तक इसे करने के पश्चात उद्यापन करना चाहिए और अपने सामर्थ्य के अनुसार भक्तिपूर्वक दक्षिणा देनी चाहिए। हे संत कुमार, यह मैंने आपसे सभादीप का शुभ महात्म्य कह दिया। उसी रात्रि में श्रवणाकर्म करना बताया गया है। सावन पूर्णिमा के दिन श्रवण नक्षत्र में भगवान श्री हरि हयग्रीव के रूप में प्रकट हुए और सर्वप्रथम उन्होंने सभी पापों का नाश करने वाले सामवेद का गान किया। इन्होंने सिंधु और वित्सत्ता नदियों के संगम स्थान में श्रवण नक्षत्र में जन्म लिया था। अंततः श्रावणी के दिन वहाँ स्नान करना सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाला होता है। उस दिन वहाँ धनुष चक्र तथा गदा धारण करने वाले विष्णु जी की विधिवत पूजा करें। इसके बाद सामगान का श्रवण करें, ब्राह्मणों की हर प्रकार से पूजा करें और अपने बंधु बांधवों के साथ वहाँ क्रीड़ा करें तथा भोजन करें। स्त्रियों को चाहिए कि उत्तम पति प्राप्त करने के उद्देश्य से जल क्रीड़ा करें। उस दिन अपने अपने देश में तथा घर में इस महोत्सव को मनाना चाहिए तथा हयग्रीव की पूजा करनी चाहिए और उनके मंत्र का जप करना चाहिए। यह मंत्र इस प्रकार से है: ओम नमो भगवते धर्माय आत्मविशोधनाय नमः मंत्र बनता है। यह मंत्र सभी सिद्धियां प्रदान करने वाला और 6 प्रयोगों की सिद्धि करने वाला है। इस मंत्र का पुरुष चरण 18 लाख अथवा 18,000 जप का है। कलयुग में इसका पुरुष चरण इससे भी 4 गुना जप से होना चाहिए। इस प्रकार करने पर भगवान प्रसन्न होकर उत्तम वांछित फल प्रदान करते हैं। इस पूर्णिमा के दिन रक्षाबंधन मनाया जाता है, जो सभी रोगों को दूर करने वाला तथा सभी अशुभों का नाश करने वाला है। हे मुनि श्रेष्ठ, इसी प्रसंग में एक प्राचीन इतिहास सुनिए। इंद्र की विजय प्राप्ति के लिए इंद्राणी ने जो किया था उसे मैं बता रहा हूँ। पूर्व काल में 12 वर्षों तक देवासुर संग्राम होता रहा। तब इंद्र को थका हुआ देखकर देवी इंद्राणी ने उन सुरेंद्र से कहा, हे देव, आज चतुर्दशी का दिन है। प्रातः होने पर सब ठीक हो जाएगा। मैं रक्षाबंधन अनुष्ठान करूँगी, उससे आप अजय हो जाएंगी। और तब ऐसा कहकर इंद्राणी ने पूर्णमासी के दिन मंगल कार्य संपन्न करके इंद्र के दाहिने हाथ में आनंददायक रक्षा बांध दी। उसके बाद ब्राह्मणों के द्वारा स्वस्त्ययन किए गए तथा रक्षाबंधन से युक्त इंद्र ने दानव सेना पर आक्रमण किया और क्षण भर में उसे जीत लिया। इस प्रकार विजयी होकर इंद्र तीनों लोकों में पुनः प्रतापवान हो गए। हे मुनीश्वर, मैंने आपसे रक्षाबंधन के इस प्रभाव का वर्णन कर दिया, जो कि विजय प्रदान करने वाला, सुख देने वाला और पुत्र, आरोग्य तथा धन प्रदान करने वाला है। संत कुमार जी बोली, हे देव श्रेष्ठ, यह रक्षाबंधन किस विधि से किस तिथि में तथा कब किया जाता है? हे देव, कृपया करके इसे बताएं। हे भगवान, जैसे जैसे आप अद्भुत बातें बताते जा रहे हैं, वैसे वैसे अनेक अर्थों से युक्त कथाओं को सुनते हुए मेरी तृप्ति नहीं हो रही है। ईश्वर बोले, बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि श्रावण का महीना आने पर पूर्णिमा तिथि को सूर्योदय के समय श्रुति स्मृति के विधान से स्नान करें। इसके बाद संध्या जप आदि करके देवताओं, ऋषियों तथा पितरों का तर्पण करने के बाद स्वर्णमय पात्र में बनाई गई, स्वर्ण सूत्रों से बंधी हुई, मुक्ता आदि से विभूषित, विचित्र तथा स्वच्छ रेशमी तंतुओं से निर्मित, विचित्र ग्रंथियों से सुशोभित, पदगुच्छों से अलंकृत
और सरसप तथा अक्षतों से गर्भित एक अत्यंत मनोहर रक्षा अथवा राखी बनाई। इसके बाद कलश का स्थापन करके उसके ऊपर पूर्ण पात्र रखें और पुनः उस पर रक्षा को स्थापित कर दें। उसके बाद रक्षाबंधन करें। इसके बाद स्तुति करें। जिस बंधन से महान बल से संपन्न दानवों के पति राजा बलि बांधे गए थे, उसी से मैं आपको बांधता हूँ। हे रक्षे, चलायमान मत हो। ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों, शूद्रों तथा अन्य मनुष्यों को चाहिए कि यत्नपूर्वक ब्राह्मणों की पूजा करके रक्षाबंधन करें। जो इस विधि से रक्षाबंधन करता है वह सभी दोषों से रहित होकर वर्ष पर्यंत सुखी रहता है। विधान को जानने वाला जो मनुष्य शुद्ध श्रावण मास में इस रक्षाबंधन अनुष्ठान को करता है वह पुत्रों पौत्रों तथा सुहजनों के सहित 1 वर्ष भर अत्यंत सुख से रहता है। उत्तम व्रत करने वालों को चाहिए कि भद्रा में रक्षाबंधन ना करें, क्योंकि भद्रा में बांधी गई राखी रक्षा विपरीत फल देने वाली होती है। तो बोलिए भगवान शिव शंभू की जय हो। इस प्रकार हमारा श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत सावन मास महात्म्य का 21वां अध्याय पूर्ण होता है। उम्मीद करती हैं कि आप सभी को ये कथा पसंद आई होगी और आप सभी वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। साथ ही कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखे जाएं। अब हम आप सभी से कल मिलेंगे एक नई कथा के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और प्रेम से बोलिए हर हर महा